क्रांतिकारियों की शान गोली खाने और खिलाने में है, फांसी के फंदे पे लटक जाने में है। ये देश मेरा बलिदान ये जाया नहीं जाएगा। मारो मारो, सभी जगह से घेर के मारो। भरत तिवारी ने गोली लगने से कुछ ही देर पहले कहा था मिलते हैं फिर, और फिर वो कभी नहीं मिल पाया। मिलते हैं फिर, मिलते हैं फिर। भरत तिवारी ने क्यों कहा था मारना है तो सीने पर गोली मारो? ये मैं है। अरे यहाँ यहाँ, इधर उधर नहीं, यहाँ सीने पे मारो। यही रास्ता है सब। ये सब भी जान रहा है कि अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा लाइन दूसरा है। भरत तिवारी ने आखिर ये क्यों कहा था कि मारना है तो सिर पर गोली मारो? अच्छे से अच्छे से अच्छे से मारो मारो। ये देखिए, यहाँ 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 मारो मारो। भरत क्यों पुलिस से कह रहा था मैं भागने वाला नहीं हूँ? जो भी बिहार में ऐसा है, का भाई का है ना, उन्हें कोनो फायदा नहीं थे, भागे वाला ना ही हम। ये मैं है। अरे यहाँ यहाँ, इधर उधर नहीं, यहाँ सीने पे। भरत पुलिस की तरफ से चलाई जा रही हर गोली का हिसाब क्यों रख रहा था? बार बार फायरिंग की दिशा में कैमरा क्यों घुमा रहा था? मेरे पे 2-4 राउंड फायरिंग भी किया गया है बिहार प्रशासन के द्वारा। ये देखिए, फायर पे फायर, फायर पे फायर। हाँ मारो मारो, बढ़िया से मारो। फौलादी देशभक्त का है साला, तुम्हारे गोलियों से डरेगा रे। भरत तिवारी ने पुलिस टीम की कार की तरफ निशाना बनाकर आखिर क्यों फायरिंग की थी? हट हट। ये देखिए, ये देखिए, देखिए स्टार्ट हो गया। मार मार मारो मारो, लो। भरत तिवारी को यह संदेह क्यों था कि हथियार डालने पर भी पुलिस उसके साथ छल करेगी? अगर इसके बाद इन लोगों ने कुछ छल किया या झूठ मूठ का कुछ ऐसा भी कुछ भी किया, तो समाज और देश के लोग आप समझना इसके बाद कि ऐसे लोगों का क्या इलाज करना है। अगर मैं जिंदा रह गया और ये सब मेरे साथ कुछ ऐसा गलत नहीं किया, तो आऊंगा तो फिर उसके बाद मेरे द्वारा भी छल ही सिर्फ किया जाएगा, सामने से युद्ध नहीं होगा। उसके बाद अगर छल करेगा तो छल ही होगा। क्या भरत तिवारी इसी आशंका में एनकाउंटर के मौके की एक हाथ में पिस्टल और दूसरे हाथ से लगातार लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था? यही आशंका उसके मन में हावी थी कि उसके साथ छल होगा। मार मार मार, तो मारना है तो मारो, तुम्हारे गोलियों से डरेगा रे। मार सीने पे। हम तो देखिए ना ऐसे ही पूरे सामने, सबके सामने खड़े हैं। ये सब लुक के छिप के साला जैकेट प्रूफ सब पहन के आया। ये भरत तिवारी एनकाउंटर की वो तस्वीरें हैं जिसे खुद भरत ने अपनी मौत से पहले लाइव दिखाया था, फेसबुक पर लाइव। तू सब पागल क्या बोला रे? पागल है? भागो भागो सबको भागो। अरे तो मार ना दो, देशभक्त लोग डरते हैं क्या गोलियों से? सोशल मीडिया का सहारा लेकर आखिर भरत तिवारी किसे बेनकाब करना चाहता था, और क्या वो अपनी आखिरी कोशिश में कामयाब रहा? बहुत सारा स्टेप, क्या पता कहाँ से मेरे लिए। देखिए तो पूरा जिला का फोर्स आया हुआ है, और वो भी सेफ्टी के साथ, एक क्रांतिकारी लोगों से लड़ने के लिए। चलिए अच्छा है। भरत ने एनकाउंटर की लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान कहा था कि उसका बलिदान बेकार नहीं जाएगा, तो क्या उसे अपनी मौत की पूरी आशंका थी? ये देश मेरा बलिदान ये जाया नहीं जाएगा। मारो मारो, सभी जगह से घेर के मारो। ये देखिए, कह रहा है कि मार दिया जाएगा तुमको। कांच का सिलेंडर है, या तो मैं या तो तुम सब। ये देखिए यहाँ पे ये सब आया है बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के। कुछ आराम से नहीं है, इस देश में बदलाव आके रहेगा। भरत तिवारी को ये क्यों लग रहा था कि हथियार फेंका तो उसके साथ पक्के तौर पर धोखा होगा, ये लिखा हुआ है? क्यों भरत तिवारी बार बार दोहरा रहा था कि हथियार डालने के बाद अगर छल हुआ तो ऐसा सिर्फ एक बार ही कर पाओगे, धोखा बार बार नहीं होता है? सामने आ रहा है देखिए, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। अगर इसके बाद इन लोगों ने कुछ छल किया या झूठ मूठ का कुछ ऐसा भी कुछ भी किया, तो समाज और देश के लोग आप समझना इसके बाद कि ऐसे लोगों का क्या इलाज करना है। क्यों भरत तिवारी को लगता था कि उसे अगर पुलिस ने जिंदा पकड़ा तो उसे जबरन पागल घोषित करने की कोशिश की जा सकती है? इन सब का प्रोग्राम है, जानते हैं क्या? समाज के लोगों को, देश के लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, ये सब मेंटल हॉस्पिटल में ले जाके मेरा दिमाग जो है ये सोच मारना चाहता है, दिमाग को पगलवाना चाहता है, और लोगों को साबित करेगा कि ये आदमी पागल था, इसीलिए ये पागल पहले साबित किया और जाके शॉट मरवाना चाहता है मेरे दिमाग में। ये सिर्फ एक विवादित एनकाउंटर के पहले का मंजर भर नहीं है, ये एक नौजवान की आखिरी पुकार भी है। नाम है भरत तिवारी, बताने की जरूरत नहीं कौन है भरत तिवारी। पूरे देश, ये सिर्फ लड़ाई बिहार की ही नहीं है, ये जो जंग है पूरे देश में बदलाव इससे आने वाला है। जिसकी दूरदृष्टि उतनी होगी वो सब समझ जाएंगे, और नहीं समझेंगे तो भविष्य में जो होगा तो समझ जाएंगे। भरत बार बार चिल्ला रहा था मैं पागल नहीं हूं,
और कोई पागल ऐसा काम नहीं करता, कोई समाज देश की भलाई की इतनी चिंता नहीं करता। मैं बिहार और देश की भलाई, समाज की तरक्की चाहता हूँ, भ्रष्टाचार पर रोक चाहता हूँ। पागल कोई ऐसा कार्य करता है? सब ठीक है, क्रांतिकारी के लिए हथियार ही शान है और देश में बदलाव ऐसे नहीं आता बिना हथियार उठाए हुए। वो पागल अच्छा है जो समाज और देश का कुछ बदलाव आए तो ऐसा पागलपन करना अच्छा। मेरा भलाई देश के भलाई के हित में है, मेरा भलाई कुछ नहीं चाहिए। भरत चिल्लाकर कह रहा था, मैं बुज़दिल नहीं हूँ, मैं डरता नहीं हूँ, मैं डरूंगा नहीं, भले ही तो मुझे मार क्यों न डालो। और ऐसा ही हुआ। मेरे पास तो कुछ ऐसा है नहीं, ज्यादा न हथियार न ज्यादा गोली, वो भी मैं सिर्फ एक अकेला, उसके बाद कुछ क्षणों में निहत था। ये मैं है। अरे यहाँ इधर उधर नहीं, यहाँ सीने पे। भरत ने स्थानीय डीएसपी के भरोसे पर यकीन किया था और डीएसपी को चुनावी वादे को निभाने और सामाजिक कार्यों की ईमानदारी से पूरा करने वाली अपनी मांग सुनाई थी। ये यहाँ के डीएसपी हैं, इन्होंने बोला है, चलिए बताइए क्या मांग है, सुन लीजिए। आप ही ना बोले कि बताओ फिर से। मेरा यही मांग है कि समाज में और ये पूरे देश में आज के बाद कोई भी नेता, मंत्री, विधायक, कोई भी अधिकारी समाज के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, झूठा वादा नहीं करेगा। अगर करेगा तो उसे किसी भी हाल में पूरा करना पड़ेगा। जहाँ भी जो कार्य होना चाहिए, हर गांव, हर मोहल्ले, हर शहर, हर कस्बे के लिए सामाजिक काम, विकास का कार्य, जिससे हमारा देश आगे बढ़े, तो उन सभी कार्यों को बिना किसी लापरवाही के साथ, बिना भ्रष्टाचार के साथ और बिना किसी कुछ भी गलत कार्य के साथ अच्छे से किया जाए, पूरी तरह से धरातल पे। इसके बाद उसने हथियार फेंककर सरेंडर किया था, इस भरोसे के साथ कि आखिर उसकी मांग मानी जा सकती है। जो भी उसके मुद्दे थे उस पर सोचा जा सकता है, लेकिन उसके साथ क्या छल नहीं हुआ? अभी नहीं रखा जाएगा। सुनिए, अभी बात खत्म नहीं हुआ है, ठीक है? अगर इन लोग बोल रहा है कि मांगे पूरी की जाएंगी, आपके बात को लिखित रूप में या मौखिक रूप में ऊपर पहुंचाई जाएगी, तो इसमें क्या समस्या है? तो फिर शस्त्र डालने में मेरा कोई समस्या नहीं। जब मांगे मेरी जो पूरी होगी तो शस्त्र डाल दिया जाएगा। इसी के साथ मांगे पूरी होने का संभावना अब दिख रहा है और समाज में और देश में बदलाव आने का भी संभावना दिख रहा है यहीं से। तो चलिए, हथियार रख दिया जाता है, लीजिए, भरोसा कीजिए। फालतू बोलेगा रे, क्या रख रहे साला, तब फेंक दे। रुकिए, लीजिए, हथियार इनको दे दिया गया। भरत के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, ये तस्वीरें दुनिया के सामने आ चुकी हैं, अलग से बताने की जरूरत नहीं। लेकिन ये बात कोई नहीं भूल पा रहा कि जब वो अपनी मांगे सामने रख रहा था, दो टूक कह रहा था कि इसका वादा हो जाए तो वो अपने हथियार यकीनन डाल देगा, और उसने ऐसा किया भी। तो फिर क्या इतने देर तक उसे सिर्फ उलझाए रखने के लिए हामी भरी जा रही थी? अभी नहीं रखा जाएगा। सुनिए, अभी बात खत्म नहीं हुआ है, ठीक है? अगर इन लोग बोल रहा है कि मांगे पूरी की जाएंगी, आपके बात को लिखित रूप में या मौखिक रूप में ऊपर पहुंचाई जाएगी, तो इसमें क्या समस्या है? तो फिर शस्त्र डालने में मेरा कोई समस्या नहीं। जब मांगे मेरी जो पूरी होगी। आखिर वो कौन सा ऐसा राज था जो भरत के साथ ही दफन हो गया? तुम सब तो क्रांतिकारी युद्ध शुरू करवा दिया। कितना आनंदित, क्या मैं बताऊं तुम सबको, इतना आनंद मैं महसूस कर रहा हूँ आज। एक अकेला तुम सब पे कितना भारी पड़ रहा है रे। क्रांतिकारी युद्ध तो शुरू हो गया है। मिलते हैं फिर। भरत की जिंदगी खत्म हो चुकी है, लेकिन उसका जज्बा नहीं। ये सच है कि उसने कानून तोड़ा था, ये सच है, लेकिन वो हथियार डालकर इसकी सजा भुगतने को भी तैयार था। फिर कानून के रक्षकों ने क्यों कानून तोड़ दिया? जिसे विक्षिप्त बताया उसे ही मार डाला। मार कैसे गया? पैर पर गोली लगी। भाई मरने के बाद तो लिखा हुआ था मर गया। मार कैसे गया? पैर पर गोली लगी। भाई मरने के बाद तो लिखा हुआ था मर गया। और जिसे मार डाला वो मरने से पहले बता गया कि कोई पागल ऐसा तो नहीं होता है। वो पागल अच्छा है जो समाज और देश का कुछ बदलाव आए तो ऐसा पागलपन करना अच्छा। मेरा भलाई देश के भलाई के हित में है, मेरा भलाई कुछ नहीं चाहिए। पागल कोई ऐसा कार्य करता है? जी हाँ, कोई पागल ऐसा तो नहीं होता है। अगर ऐसा होता कोई पागल तो फिर इतनी चर्चा नहीं होती। जो अपने ऊपर लगने वाले ऐसे आरोपों पर जीवन के खतरे के बीच भी खुलकर बात करता हो, हंसता हो, मुस्कुराता हो, फिर आने की बात करता दिखता हो। मेरे पास तो कुछ ऐसा है नहीं, ज्यादा न हथियार न ज्यादा गोली, वो भी मैं सिर्फ एक अकेला, उसके बाद कुछ क्षणों में निहत था। समाज में, देश में बदलाव ऐसे नहीं आता। क्रांतिकारियों की शान गोली खाने और खिलाने में है, फांसी के फंदे पे लटक जाने में है। ये देश, मेरा बलिदान, ये जाया नहीं जाएगा। मारो मारो,
सभी जगह से घेर के मारो। यानी उसे पता था कि जिस राह पर वो आगे बढ़ रहा है उस राह में कानून के रक्षक ही उसके प्राण ले सकते हैं। पैर पे गोली लगी है मार कैसे गया, पैर पर गोली लगी है। भाई, अब मरने के बाद तो लिखा हुआ था मर गया। भरत अब हमारे बीच नहीं, लेकिन अब उनकी बातें लगातार सबके कानों में गूंज रही हैं। ये बता रही हैं कि मेरे सवालों को अधूरा मत छोड़ देना। मेरी जिंदगी तो खत्म हो गई, लेकिन मेरी कहानी तो अभी शुरू हुई है, और कहानी है उस मुद्दे की जो मुद्दे भरत मरते मरते उठा गए, जो मांगे वो मरते मरते दोहरा गए। सामने आ रहा है, देखिए, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। अब जा रहा हूँ मैं उसी के तरफ। मिलते हैं फिर। आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर पर? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएंगे। ये खबर ठीक लगी हो तो फिर आप इसे लाइक और शेयर कर देंगे। अगर आप हमें YouTube पर इस वक्त देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। बगल में बेल आइकन का बटन भी होगा, उसे भी प्रेस कर देंगे। और अगर Facebook पर आप मुझे सुन रहे हो तो आप हमें फॉलो करना ना भूलेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए और ऐसे मुद्दों पर जो आपके विचार हो उसे प्रखरता के साथ जमाने के सामने रखिए, क्योंकि जब हम दोनों अपनी बातें रखेंगे तो फिर संवाद बढ़ेगा और किसी मुद्दे पर गहराई से सोचने की जो जरूरत इस वक्त समाज की है वो जरूरत पूरी भी होगी। नमस्कार।